बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी और इसके एसेंशियल्स कौन से हैं, केस लॉज के साथ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले वाइकेरियस लायबिलिटी। द जनरल रूल ऑफ टोर्ट इज दैट द पर्सन हु हैज कमिटेड रॉन्ग विल बी लायबल टू कंपनसेट। अब लॉ ऑफ टोर्ट का जो जनरल रूल है वो ये है कि अगर किसी भी बंदे ने कोई रॉन्ग कमिट की है, कंपनसेशन पे करने के लिए वो लायबल होगा। But there is a situation where someone becomes liable responsible under law for the wrongs done by someone else, and there is a relationship between them while in the course of employment. यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर एक बंदा किसी ऐसी रॉन्ग के लिए लायबल होता है जो किसी और ने की है। वो बंदा इसका एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय ने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की है। अब दिस ऑफन हैपेंस व्हेन एम्प्लॉय डज समथिंग रॉन्ग व्हाइल एट वर्क व्हिच बिकम्स द एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी। अब ये चीज तब हैपन होती है जब एक एम्प्लॉय कोई रॉन्ग करता है वर्क के दौरान, तो वो चीज उसके एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बन जाती है। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान एक काम करता है नेग्लिजेंटली और उस नेग्लिजेंस की वजह से वो किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पर उस एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर है, उसका जो ओनर है, वो लायबल होगा। मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर है किसी बंदे का और वो ड्राइवर नेग्लिजेंटली कार चलाता है और किसी का नुकसान कर बैठता है। यहाँ पर वो ड्राइवर लायबल नहीं होगा, उसका जो मालिक होगा वो लायबल होगा। देयर कैन बी रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ओनर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और पेरेंट एंड चाइल्ड टू अप्लाई वाइकेरियस लायबिलिटी। जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच हो सकता है, ओनर और सर्वेंट के बीच हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच हो सकता है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच हो सकता है। यानी अगर एक चाइल्ड है वो कोई नुकसान करता है तो उसकी लायबिलिटी उसके पेरेंट्स पे आती है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी के असेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप। उनके बीच एक रिलेशनशिप होना चाहिए, मास्टर और सर्वेंट का, या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का, या प्रिंसिपल और एजेंट का, या पेरेंट और चाइल्ड का। रॉन्ग डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो रॉन्ग हुई है वो उस एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए। जो बंदा कोई रॉन्ग कर रहा उस वक्त वो उस एम्प्लॉयमेंट में ही हो। वाइकेरियस लायबिलिटी के रिलेटेड कुछ लैटिन मैगज़म्स हैं। सबसे पहला है रिस्पोंडिएट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। प्रिंसिपल है उसको लायबल होना चाहिए। दूसरा है क्वेट फेसित पर एलियम फेसित पर से। He who does an act through an other is deemed in law to do himself। अगर कोई भी बंदा किसी और के जरिए कोई काम करता है, लॉ में ऐसा ही माना जाएगा कि उसने खुद किया। सबसे पहले हम पहला एलिमेंट पढ़ते हैं, देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप। द फर्स्ट एसेंशियल टेल that there must be a relationship between employer and employee or principal and agent। उन दो बंदों के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए और वो रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का हो सकता है, प्रिंसिपल और एजेंट का हो सकता है। टेस्ट फॉर एम्प्लॉयज स्टेट वेदर द पर्सन इज एन एम्प्लॉय और एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एम्प्लॉय स्टेटस के लिए टेस्ट क्या है? वो बंदा एम्प्लॉय है या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। एम्प्लॉय बंदा कौन होता है? व्हेन द एम्प्लॉयर हैज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर कैन ऑर्डर द पर्सन व्हाट, व्हेन एंड हाउ द टास्क शुड बी डन is the person who is observed as an employee। जब एक एम्प्लॉयर को एक बंदे के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हो, वो उस बंदे को कोई भी काम करने के लिए टास्क दे कि ये काम कैसे करना है, कब करना है और क्या करना है, ये सारी चीजें ऑर्डर कर सके, तो वो बंदा उस बंदे का एम्प्लॉय होता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? अगर एक बंदे को एक बंदा टास्क देता है क्या करना है, उसको वो ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि कैसे करना है, कब करना है, उसको ये कह सकता है कि क्या करना है। वो बंदा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। सो मास्टर इज लायबल फॉर द टोर्ट ऑफ एम्प्लॉय या सर्वेंट बट नॉट लायबल फॉर द टोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ओनर होता है वो एम्प्लॉय के टोर्ट के लिए लायबल होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टोर्ट के लिए वो लायबल नहीं होता। इसमें एक केस है वी गोविंद राजुलू वर्सेस एमएलए गोविंद राजा। इसमें एक बंदा मैकेनिक को कार देता है और वो मैकेनिक टेस्ट ड्राइव पे जाता है उस कार को चेक करने के लिए, वो किसी को उड़ा देता है। अब जो बंदा इंजर हो गया वो केस करता है। ये जो मैकेनिक था ये कहता है तो इस बंदे का
एम्प्लॉय था, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, इस बंदे की है, मैं इस बंदे की कार चला रहा था। कोर्ट ने कहा आप इस बंदे के एम्प्लॉय नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको ये बंदा ऑर्डर्स नहीं दे सकता कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। आपको इसने सिर्फ कार दी, इसको सेट करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये चीजें तो आपको ये ऑर्डर नहीं कर सकता। तो आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, आप इसके एम्प्लॉय नहीं हो। इसलिए जिस बंदे को आपने उड़ाया है उस बंदे को आपने ही पे करने हैं डैमेजेस। अब दूसरा डिफरेंस है, द रॉन्ग मस्ट बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिस बंदे ने वो रॉन्ग की है वो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट में ही हो, एम्प्लॉय तो हो, उस वक्त भी एम्प्लॉयमेंट में ही हो। इसका एक केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। अब इस केस में क्या होता है, श्यामा देवी के पास एक दोस्त घूमने आता है, तो उसका वो दोस्त बैंक में काम करता है। श्यामा देवी उसको कुछ पैसे दे देती है कि ये आप बैंक में जमा करवा देना। जब वो उसको पैसे देती है तो वो पैसे लेके चला जाता है, तो श्यामा देवी उस बैंक पे केस करती है। कोर्ट कहती है कि आपने जब इसको पैसे दिए थे तब ये द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम नहीं कर रहा था, आपके पास ये बैंक की तरफ से नहीं आया था, का एम्प्लॉय तो था, आपने जो इसको पैसे दिए फ्रेंडली टर्म्स पे पर्सनल कैपेसिटी में दिए। यहाँ पर वो बंदा लायबल होगा लेकिन बैंक लायबल नहीं होगी। और केस है बियर्ड वर्सेस लंदन ओमनी बस कंपनी। इसमें क्या हुआ था कि एक जो बस का ड्राइवर था वो खाना खा रहा था, लेकिन जो कंडक्टर था ने बस स्टार्ट की, उस बस को घुमा रहा था कि इसको सीधी करके मैं खड़ा कर देता हूँ, जैसे ही ड्राइवर खाना खा के उठे सीधा हम जल्दी चलें। जब वो बस को घुमा रहा था तो वो एक बंदे को इंजोर कर देता है, बियर्ड को। तो वो बंदा लंदन अपनी बस पे केस करता है, तो मैं इंजोर हुआ हूँ, उसके डैमेजेस आप पे करो। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया, जो कंडक्टर बस चला रहा था, कंडक्टर की ड्यूटी नहीं थी, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा था। लंदन ओमनी बस कंपनी ने ड्राइवर को ये ड्यूटी दी है, ड्राइवर बस चलाए। ड्राइवर अगर बस चलाता और आपको इंजोर कर देता तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा था, तो लंदन ओमनी बस कंपनी लायबल होती। लेकिन इस केस में कंडक्टर उस बस को चला रहा था, कंडक्टर की सिर्फ ये ड्यूटी होती है वो किराया कलेक्ट करे, ड्यूटी नहीं होती कि उस बस को चलाए, यानी आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो काम कर रहा था। तो यहाँ पर लंदन ओमनी बस कंपनी लायबल नहीं होगी, लेकिन ये जो कंडक्टर है ये लायबल हो। दूसरा भी केस लंदन ओमनी बस कंपनी का है, लिम्पस वर्सेस लंदन ओमनी बस कंपनी। इसमें जो ड्राइवर था बस का वो रेसिंग कर रहे थे, उस रेसिंग की वजह से वो किसी को इंजोर कर देते हैं, लिम्पस को, और लिम्पस उन पे केस करता है लंदन ओमनी बस कंपनी पे। लंदन ओमनी बस कंपनी एक स्टेटमेंट दिखा और कहती है कि हमने अपने ड्राइवर्स को ये कह दिया है कि आप कभी भी इस बस को तेज ना चलाओ, किसी के साथ रेसिंग ना करो, इसलिए हम यहाँ पर लायबल नहीं होंगे। लेकिन कोर्ट ने इनकी इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये जो ड्राइवर था ये आपका एम्प्लॉय था और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसने नुकसान पहुंचाया है प्लेंटिफ को। यहाँ पर लंदन ओमनी बस कंपनी ही लायबल हो उस ड्राइवर के एक्ट से। यहाँ पर एम्प्लॉयर जो लंदन ओमनी बस कंपनी थी वो लायबल थी, क्योंकि जो इंजरी हुई उस ड्राइवर से हुई, ड्राइवर एम्प्लॉय था, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो उस बंदे से इंजरी हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।